हेलो एवरीवन। अब हम जो चैप्टर सेकंड है क्लास 9th इज मैटर अराउंड एस प्योर, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सस्पेंशन करने वाले हैं। व्हाट इज सस्पेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज और एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, हम ये टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं सस्पेंशन क्या होता है। व्हेन ए सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, A suspension is formed, the solid is said to be insoluble। अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल है किसी सॉल्वेंट के अंदर, जब आप उस सॉलिड को डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा लिक्विड के अंदर, तो क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है उस टाइम पे। और जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, इनसोल्यूबल सॉलिड जो डिसॉल्व नहीं होगा लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं। ए सस्पेंशन इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन द लिक्विड और गैस। जो मिक्सचर है इनसोल्यूबल पार्टिकल्स छोटे छोटे और लिक्विड या गैस के अंदर जब आप डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो तब जो मिक्सचर बनता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस का और लिक्विड या गैस के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। और एग्जाम्पल देखते हैं सस्पेंशन, कैलामाइन लोशन और मेडिसन और सी वाटर। जो सी वाटर है या मेडिसन है या कैलामाइन लोशन है जो, वो एग्जाम्पल्स हैं। बाकी और एग्जाम्पल देखते हैं हम सस्पेंशन के। और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में से कैसा मिक्सचर होगा सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और विद बिग पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब आप उसको एक बार डिसॉल्व करके रख देते हो उसके बाद जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लिक्विड दैट नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूजिंग। जब आप उस सॉल्यूशन को दोबारा यूज करने की कोशिश करते हो या यूज करना होता है तो उसको आपको दोबारा शेक करने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा मिक्स करना पड़ेगा। जैसे ऑयल और विनेगर ड्रेसिंग या मडी वाटर किसके एग्जाम्पल हैं, सस्पेंशन के। और भी देखते हैं जैसे सॉल्ट वाटर एंड सॉइल है। जब आप सॉइल और वाटर को मिक्स करते हो तो एक बार वो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं कंप्लीट वाटर के अंदर। जब आप उसको कुछ टाइम के बाद रख देते हो तो वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसी मिक्सचर को, जो एक लेयर दिख रही है आपको बीच में यहाँ पे, इसी जो लेयर बनी हुई है उसी मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसमें एक अच्छे से बाउंड्री दिखती है, एक विजिबल लेयर दिखती है, विजिबल बाउंड्री। तो कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो सेटल डाउन हो जाता है बाद में। और अगर आप इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करते हो तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच जाता है, जो फनल है उसमें फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाता है, सोइल रह जाएगी। और नीचे क्या चला जाता है, वाटर। तो जो सोइल है वो एज ए रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाती है पीछे। तो ये है बहुत अच्छा एग्जांपल सस्पेंशन का। और सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़े साइज होता है पार्टिकल्स का। जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन के केस में ऐसा नहीं होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, लिक्विड या गैस के अंदर। और गाइस जैसे फ्लोर इन वाटर, आटा है अगर पानी के अंदर आप मिक्स करते हो या फिर लाइक अदर लिक्विड दैट नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूजिंग आर कॉल्ड सस्पेंशन। आप उसको यूज करने से पहले अच्छे से आप शेक करते हो उस चीज को। या फिर मडी वाटर टेकन फ्रॉम ए स्वैम्प इज अनदर एग्जांपल, मडी वाटर का एग्जांपल भी आप बता सकते हो। या फिर हैजी इन्वायरमेंट, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर फैले हुए हैं, जो धुंधला इन्वायरमेंट है, डस्ट पार्टिकल्स गैसेज के अंदर सस्पेंडेड हैं, वो भी सस्पेंशन का एग्जांपल है। या मेडिसिन भी सस्पेंशन के अंदर आते हैं। और अगर आप चौक को पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, वाटर के अंदर चौक को मिक्स करते हो, तो जो चौक डस्ट एंड वाटर है वो भी क्या होगा, सस्पेंशन। और जो कैलामाइन लोशन है वो भी सस्पेंशन का एग्जांपल है। और सस्पेंशन कब बनता है, नेचर ऑफ सस्पेंशन, व्हेन ए सस्पेंशन इज फॉर्म सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन्स एज लार्ज विजिबल इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स। जब आप सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसके अंदर छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखते हैं। जो सस्पेंशन का साइज होता है वो ज्यादा होने की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो पार्टिकल्स दिखते हैं। जैसे हम इसी एग्जांपल में बता चुके, जो पार्टिकल्स वो सस्पेंडेड होते हैं और बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से वो ऐसे कैसे क्लियर दिखाई देते हैं।
और हेट्रोजीनियस नेचर होती है सस्पेंशन की। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं सस्पेंशन की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक लेयर दिखेगी अच्छे से, विजिबल बाउंड्री, एंड सेपरेट इनटू लेयर्स वन टाइम। अगर आप जैसे ही वाटर और सैंड को मिक्स करते हो उसके बाद छोड़ देते हो तो एक लेयर बनती हुई आपको दिखाई देती है, जो पीछे फोटो में हम दिखा चुके हैं। या फिर ऑयल और वाटर को आप मिक्स करके देख लो, उसके बाद उसको रखोगे तब उसके अंदर वो तुरंत लेयर बन जाती है। एंड फिल्टर कैन सेपरेट पार्टिकल्स दैट मेड अप ए सस्पेंशन। और जब आप उसको रख देते हो फिर आप फिल्टर करने लग जाते हो तो जो सैंड पार्टिकल्स वो किसके ऊपर रह जाते हैं? फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो नीचे है वो वाटर चला जाएगा। तो उसको आप अच्छे से फिल्टर कर सकते हो फिल्टर पेपर की हेल्प से। एंड पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन ए सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स वो बड़े साइज के होते हैं। एंड स्कैटर लाइट, जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो लाइट को फैला देते हैं। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल आउट ऑफ ए सस्पेंशन। और वो पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो नीचे नीचे बैठ जाते हैं जब आप उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो। और जैसे लाइट साइज है सस्पेंशन का, वो क्या होगा? मोर देन 1000 नैनोमीटर। आइए हम साइज देखते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन था उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज था वो बहुत ही छोटा साइज था, जो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हैं। और जो कोलोइड्स पढ़े थे हमने उनके अंदर मीडियम साइज था। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप डस्ट पार्टिकल्स डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर, सेपरेट सस्पेंडेड होते हैं वो, आप अच्छे से देख सकते हो नेक्ड आई की हेल्प से। और उसके बाद जो लाइट है, लाइट वाला कॉन्सेप्ट है कि सस्पेंशन के अंदर जब आप फ्लैश लाइट पास करते हो तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है। तो टिंडाल इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है पीछे पढ़ चुके हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सस्पेंशन और कोलॉइड्स दोनों शो करते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो गाइज उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। या तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो होमोजीनियस नेचर का है। एंड कोलॉइड्स कैसे थे? हेट्रोजीनियस, अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली दीज आर हेट्रोजीनियस। एंड सस्पेंशन कैसे नेचर के हैं? हेट्रोजीनियस, तुरंत लेयर बन जाती है। और जो पार्टिकल्स का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर और 0.01 to 1 नैनोमीटर तक होता है। और जो कोलॉइड्स के अंदर है वो बीच का होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलॉइड्स पार्टिकल्स का साइज। और जो सस्पेंशन है पार्टिकल्स का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, जब आप सॉल्यूशन को रख देते हो, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन रख दो तो उसको कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि शुगर नीचे बैठ जाती है, वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होते हैं कुछ टाइम के बाद। और ऐसे ही कोलॉइड्स के अंदर वो भी क्या रहेंगे? ऐसे के ऐसे रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे आप मिल्क रख के देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। और जो सस्पेंशन है उसके अंदर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन है उसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हो और कोलॉइड्स को भी सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो सस्पेंशन है उसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से अलग अलग कर सकते हो। और जो सॉल्यूशन है वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करता है, टिंडाल इफेक्ट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, लेकिन जो कोलॉइड्स है वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैला देते हैं। और ऐसे ही जब आप सस्पेंशन में से पास करते हो लाइट में, आइदर स्कैटरिंग लाइट और भी ओपाक, हो सकता है कि उसमें से लाइट फैल जाए, दिखे या फिर ना भी दिखे, तो मे बी के ऊपर डिपेंड है ये चीज। तो गाइज ये थे हमारे पिछली वीडियो में हमने किया था कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन, और ये आज हुआ हमारा सस्पेंशन का टॉपिक कंप्लीट और इन तीनों के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।